हेलो दोस्त, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल, जो कि संत रामपाल जी का कुछ झलकियाँ हैं यहाँ पर। दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं नेपाल के धनुषा में, जहाँ पर संत रामपाल जी के कुछ प्रदर्शनी स्थल हैं। अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, इस ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर ढेर सारा ज्ञान इस फोटो के माध्यम से दिया हुआ है। तो चलिए, ये है परम ब्रह्म, जो कि हमारे संत रामपाल जी के बचपन का दृश्य है। और इसमें कहा गया है, सर्व सृष्टि के रचनाहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी के चारों युगों में आते हैं और पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह लीला करके दिखाते हैं। कलयुग में कबीर परमेश्वर जी अपने निज धाम सतलोक से आकर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवती 1455 सन 1398 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में काशी बनारस से लहर तार से कमल के फूल पर नवजात शिशु के प्रकट के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही श्री अष्टानंद जी की आंखें तेज प्रकाश के कारण बंद हुई, उन्हें बंद आंखों में एक बच्चे की आकृति दिखाई दी। जैसे सूरज को देखकर आंखें बंद करने पर सूरज की गोल आकृति दिखाई देती है। यह काशी के पंडित दंपति गौरीशंकर और सरस्वती निशानंद थे। मुसलमानों ने उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाकर उनका नीरू गौरीशंकर और नीमा सरस्वती रख दिया था, पर वे हृदय से भगवान शिव की ही भक्ति करते थे। नीरू नीमा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा तालाब से स्नान करने जाते थे। नीमा जी के बार बार कहने पर नीरू जी ने कमल के फूल पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के नवजात शिशु रूप को फूल समेत उठाया और नीमा जी के हाथों में दे दिया। परमेश्वर कबीर जी का यह बालक रूप अधिक सुंदर था, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। ऋषि अष्टानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में देखी हुई उस दिव्य घटना का शंका समाधान करवाने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी के लोक वेद के आधार से कहा कि ऐसी घटना तब होती है जब ऊपर के लोगों से कोई देवता या ऋषि धरती पर लीला करने के लिए आते हैं। नीरू जी ने सोचा कि अगर यह बच्चा हमें अपने साथ ले गए तो समाज आपत्ति कर सकता है। इसीलिए नीरू जी ने नीमा जी को बच्चा वहीं छोड़ने के लिए कहा। तभी परमेश्वर कबीर जी ने बालक रूप में कहा, हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो। शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के नामकरण के लिए मुसलमानों के काजी आए। जब उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ से नाम रखने के लिए पुस्तक को खोला तो पहला शब्द कबीर निकला। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम तो बहुत पवित्र है, यह नाम गरीब जुल्हाई के लड़के का नहीं रखेंगे। जब उन्होंने अगली बार पवित्र कुरान को खोला तो पूरी कुरान शरीफ में आयतों के स्थान पर केवल कबीर कबीर शब्द ही लिखे मिले। 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण कर न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूप धारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से शिव जी ने जैसे ही कुंवारी गाय की पीठ पर थपकी लगाई, उसके थनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी, जिसे शिशु कबीर जी ने ग्रहण किया। ये है
दिल्ली का बादशाह। यह है दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी का बड़ा क्रूर शासक। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता था। एक बार उसके द्वारा किए गए घोर पापों के कारण सिकंदर के शरीर में भयंकर जलन का रोग हो गया। शरीर बिल्कुल स्वस्थ दिखता था, पर अंदर ही अंदर जलन का बहुत कष्ट रहता था। बादशाह ने सभी पीरों, ब्राह्मण, वैद्य आदि से इलाज करवाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तब किसी ने बताया कि काशी में कबीर नाम के महापुरुष हैं जो आपका रोग ठीक कर सकते हैं। बादशाह सिकंदर लोदी काशी आता है। 104 वर्ष की आयु में स्वामी रामानंद जी का परमेश्वर कबीर साहब जी ने 5 वर्षीय लीला में शरीर में अपना ज्ञान समझाकर सतलोक दिखाया था। उसके बाद रामानंद जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य बन गए, लेकिन कबीर साहब जी के कहने पर स्वामी रामानंद जी ने अभी भी कबीर साहब जी के गुरु होने का अभिनय करते थे। जैसे ही सिकंदर लोदी रामानंद जी की हत्या करके कुटिया से बाहर आया, तभी परमेश्वर कबीर साहब जी आते हैं, दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वीरदेव सिंह बघेल और उसकी देखा देखी डर के मारे सिकंदर लोदी भी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे आगे रोक रोक क्या परमेश्वर कबीर साहब जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोदी का जलन का रोग बिल्कुल ठीक हो गया। सिकंदर लोदी रोते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी से उनके गुरुदेव की हत्या के अपराध की माफी मांगता है। परमेश्वर कबीर जी बिना नाराज हुए कहते हैं कि स्वामी जी के शरीर का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप लंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कुटिया में जाकर स्वामी जी के चरण छूकर कहा, गुरुदेव दिल्ली का बादशाह आपके दर्शनार्थ आया है, कृपया दर्शन दे। इतने में स्वामी रामानंद जी का कटा हुआ शीश उनके धड़ पर जुड़ गया और स्वामी रामानंद जी जीवित हो गए। स्वामी जी के शरीर में दूध और खून की 2 अलग अलग धारा निकलती। दूध इसलिए क्योंकि स्वामी जी हिंदुओं की सभी छोटी बड़ी जातियों को तो प्रेम करने लगे थे, किंतु मुसलमानों से अभी भी घृणा करते थे, इसीलिए खून निकला था। यह सब परमेश्वर कबीर साहब जी की लीला थी। परमेश्वर कबीर जी की यह लीला देखकर अपनी इन भावनाओं को दूर करके स्वामी रामानंद जी ने बादशाह सिकंदर लोदी को सीने से लगाया और उसके बाद कभी भी मुसलमानों से नफरत नहीं की। सिकंदर लोदी कबीर परमेश्वर जी द्वारा अपने जलन का रोग ठीक होने की, स्वामी रामानंद जी को जीवित करने की आंखों देखी घटना अपने शाही पीर शेख तकी को भी बताई। अगले ही दिन नदी में बहता हुआ 10 वर्षीय लड़के का तो यह है परमेश्वर कबीर साहब जी मात्र इतना ही कहा था कि हे जीवात्म, तू जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ। एक बार शेख तकी के भड़काने पर बादशाह सिकंदर लोदी ने परमेश्वर कबीर साहेब जी को हाथ पैरों में हथकड़ी बांधकर बैठा दिया और एक कानी हाथी को शराब पिलाकर परमेश्वर कबीर साहब जी को मारने की कोशिश की। जैसे ही खूनी हाथी परमेश्वर कबीर साहब जी के पास आया तो हाथी और पीलवान को कबीर साहब जी के पास एक बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर हाथी डर के मारे लीद करता हुआ वापस भाग गया और पीलवान भी बुरी तरह डर गया। तो चलिए अब आपको कुछ और झलकियां दिखाने वाला हूं। इस सतलोक में कुछ और झलकियां हैं, जैसे कि यह लीला देखकर
बादशाह सिकंदर लोधी भी डर के मारे परमेश्वर कबीर साहब जी के चरणों में गिर गया। तब परमेश्वर कबीर साहब जी ने उसे अपना विशाल तेजोमय रूप दिखाया। शेख तकी परमेश्वर कबीर साहब जी से बहुत ज्यादा घृणा करने लगा था। तब परमेश्वर कबीर साहब जी ने तेल से कराहे से बाहर आकर सिकंदर लोधी की उंगली पकड़कर पूरी कर दी। फिर बादशाह सिकंदर होश में आया और कबीर परमेश्वर जी से क्षमा याचना की। ये परमेश्वर कबीर साहब जी से ईर्ष्या के कारण शेख तकी ने कब्र में दबाई हुई अपनी मृत बेटी को जीवित करने की शर्त रखी। उसने सोचा था कि यदि मेरी बेटी जीवित हो गई तो मुझे वापस मिल जाएगी, और अगर जीवित नहीं हुई तो कबीर झूठा सिद्ध हो जाएगा। कबीर साहब जी ने 2 बार कहा, शेख तकी की बेटी जिंदी हो जा, लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। तब परमेश्वर कबीर साहब जी ने 3री बार कहा, हे जीवात्मा, तू जहां कहीं भी है कबीर के हुक्म से शरीर में प्रवेश कर और बाहर आ। इतना कहते ही मृत लड़की जीवित हो गई। तब जाकर परमेश्वर कबीर साहब जी समस्त वेज के रूप में अपने शिष्य प्रिंस मोहम्मद मंसूर का परिवर्तित नाम के साथ मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान पहुंचे। उनके तत्व ज्ञान से अनेक लोग अनुयायी बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने उनका कड़ा विरोध भी किया। एक दिन आश्रम में ईंधन समाप्त हो गया। तब उन्होंने मोहम्मद को कच्ची रोटी नगर में शेक लाने के लिए भेजा। कम ऑन। तो चलिए, कबीर साहब की पूर्ण परमात्मा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले चश्मदीद गवाह। जन्म स्थान तलवंडी भाई, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब। सन 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक